हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सबको मेरा प्रणाम। सुबह के बज गए 9 और मैंने सावर ले लिया है और जल्दी सावर ले ली हूँ। इसका कारण तो आपको मैं बताऊंगी। कारण ये है कि आज कुछ अलग सा दिन है, स्पेशल दिन है मेरे लिए और चैलेंजिंग डे है। चैलेंजिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ गांव में जो क्या होता है, अब हम लोग तो रहे नहीं कभी, तो इस वजह से हम लोग की प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल नहीं रही है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को मिल नहीं रही है। तो अब क्या, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो मुखिया और सरपंच जो होते हैं उनको बुलाया गया है और चीज़ें मेरी है पेपर में जो होता है वही, जो चीज़ रिटर्न में है वही, उसी पे मैं बात करूँगी। तो वो लोग आए हुए हैं, आप देखिए कि क्या होता है। भगवान ना करे कुछ झगड़ा वगड़ा हो, मैं नहीं चाहती हूँ। अगर नहीं ये लोग मानते हैं तो आगे जैसे भी होगा, जो भी होगा सही तरीके से किया जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाती हूँ क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। और सब लोग आने वाले हैं तो इनके भाई आ चुके हैं। और भाई कभी भी अकेले नहीं आ, 10 लोग को गांव में जाके इकट्ठा करते हैं और बुला के लाते हैं। क्योंकि मन में तो गलत है, मन में खोट है, अकेले से बात नहीं करना चाहते, मैन टू मैन बात करना नहीं चाहते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से मैं चाय वाय पीऊँगी और उसके बाद जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊं। क्योंकि आप लोग भी विटनेस रहिएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ कुछ सही नहीं होगा तो आप लोग को खुद पता चले। मैं कोशिश करूँ क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मैं सामने ना जा पाऊँ, दूर से कोशिश करूँगी। अगर सामने होगा तो मैं शूट करूँगी और अगर नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सामने नहीं जा सकती हूँ। तो ये है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं टेंस हूँ क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। क्योंकि आदमी सही नहीं है, वो आदमी अच्छे नहीं है जो अपने भाई के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो इंसान सही हो ही नहीं सकता क्योंकि बैठ के कभी बात नहीं करते, वो गांव वाले के साथ बात करते हैं। मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। देख रहे हैं गाइस, तो चीज़ें अभी ऐसे ऐसे पूरा काम चल रहा है। अब देख सकते हैं काम तो चल ही रहा है, काम दे रहे हैं पूरा अभी। ये देखिए पूरा, मैं बाद में दिखाऊंगी। चारों तरफ काम ही चल रहा है और इस बीच में ये सब लफड़े झपड़े। क्योंकि एनीवे जो भी होगा सही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। मुझे अपनी चीज़ें चाहिए, मुझे मेरा जो हक है मुझे वो चाहिए। मैं हम लोग कभी यहाँ रहे नहीं, तो हम लोग कभी कुछ लिया नहीं, हम लोग कुछ जानते नहीं है ना। मेरे फादर इन लॉ 1 लाख उनकी सैलरी थी, हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया। भगवान की दया से उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी था। लेकिन अब वो जब नहीं है तो जो जिन लोगों ने मेरा चीज़ ले रखा है वो देना नहीं चाह रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। गाइस आप लोग एक बात बताइएगा कि यहाँ यहाँ लोगों का क्या कहना है कि तुम्हारा। गाइस आप लोग से एक बात पूछना था कि क्या दुनिया में जिसका बेटा नहीं होता है उसको प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता है? तो यहाँ पे लोग इस तरह की मानसिकता में है ना, इस तरह की मानसिकता में है कि मतलब इसको तो देंगे नहीं। मतलब ये सोच रखा है कि मुझे देंगे नहीं। और मुझे पता है कि मुझे लेना कैसा, ठीक है ना। मुझे पता है कि मुझे लेना कैसा। मेरे बेटा हो बेटी हो मेरी क्या हो, ये मेरा लुकआउट है ना। आपको तो आपको आपको अपना राइट चाहिए, तो मेरा क्या है उससे, आपको आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं है। तो अब हो गई है सही और गलत की बात। बेईमानी तो चीटिंग तो हो ही रही है, सही गलत पे जा रहे हैं। तो सही गलत है तो हम भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये हम इसलिए यहाँ पे डटे पड़े हैं, नहीं तो हम यहाँ से निकल लेते। लेकिन जब तक मैं लूँगी नहीं तब तक मैं हटूँगी नहीं, मेरा चीज़ मैं लेके रहूँगी। तो यही चल रहा है, बने रहिए, चाय पीजिए। अभी ये लोग सब आ गए हैं, जो मुखिया और सरपंच होते हैं। तो देखती हूँ क्या दिखता है, तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। दुपट्टा तो ले लो, कोशिश कर मुझे देखिए तो मैं आपको दिखाऊँ। चलिए दिखाती हूँ। सुन तो नहीं पाऊँगी क्योंकि धीरे धीरे बोलना है। यहाँ गांव बहुत टिपिकल है कि बिल्कुल सामने जाना अच्छा नहीं मानना। जितना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा आप सुनिएगा, चलिए दिखाती हूँ। समाचार नहीं आए हैं। हम किया कह क्षेत्र नंबर से नहीं
मुखिया आए हैं, सरपंच नहीं आए हैं। चलिए दूसरे एंगल से, दूसरे साइड से कोशिश कर दिखाना। सब लोग आ जाएंगे तब वैसे बातचीत क्या होता है, कोशिश करती हूँ इधर से दिखाने का। बहुत रास्ता टेढ़ा मेढ़ा। इधर देख के बोलिए। 5-7 कप चाय बना दीजिए। और सरदार सरदार नहीं आया। सरदार नहीं आया, सरदार नहीं आया। पकड़ के लाएंगे। और आपका भाई? हाँ भाई, आपका चाय पिएगा कि नहीं? ठीक है। तो गाइस, सरदार मीन्स टीम का लीडर नहीं होता है। हमेशा सरदार का मतलब वही नहीं होता जो आप समझ रहे। सरदार मतलब डाकू का लीडर भी होता है, वो वाला सरदार। डाकू मतलब वो जो दूसरे का धन हड़पते हैं। तो वो तो अब डाकू बेचारा शरीफ बन गए, वो भी आप देखिए पंडित बन गए क्या। लेकिन अभी भी गांव में डाकू हैं ऐसे लोग। तो ये मैंने सरदार का नामकरण किया, सरदार। सोच रही मैं चाय बनाती हूँ, तो चाय बनाती हूँ फिर। तो चाय बना रही हूँ। सब लोग अभी मुखिया सरपंच जो भी है, जिनको भी आना है वो आ चुके हैं। तो ये देखिए चाय, अभी चाय 6-7 कप पहले बना चुकी हूँ। और ये देखिए चाय चल रही है। हक मेरा लेना है और मुझे ये सब करना है। अगर ऐसे आते ये लोग मुझसे मिलने और बोलते चाय पिलाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये इस वजह से क्योंकि समस्याएं हैं। हमारे जेठ जी दिखाती हूँ। तो ये जा रहे हैं चाय लेके। लोग मतलब ये कह रहे थे कि नहीं पीना है अभी, पर उस काम पे ध्यान देते हैं। अब बोल रहे हैं बिना चीनी के। क्या बोलूँ, ये होते हैं गाँव में लोग, पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से बातें होगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अगर जाऊँगी तो उसको लगेगा मैं कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रही, जैसे पुलिस को देना। मुझे तो करना है ब्लॉगिंग। ये लोग ब्लॉगिंग का मतलब नहीं समझते हैं। सो चलिए फिर भी मैं दिखाऊँ। मैं तो मैं हूँ, फिर भी मैं करूँगी। चलिए, लोग बिना बुलाए जब आ सकते तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। आवाज़ तो नहीं आ रही। चाचा जी के कोई नहीं बोलल के अपने मने चल गए। कोई बात नहीं। मैंने हुनकर बात के तो वैल्यू ही नहीं है। अब वो बोलते थे ना कुछ और बोला। अब तो हुनकर बात हुनका यही मोहरा बना के लगे जब बोल दिए कुछ हो, वो बेचारा अपना
सरदार कितने आदमी हैं? 1 2 3 इधर भी 4 गाड़ी 5 के- 6 7। गाड़ी के और लोग भी बैठा है सब। हाँ, सरदार पहुंच गए हैं जी। वही सरदार से ना, हम चेहरों नहीं पहचाने छी। हाँ, चलिए जी, हमारा ब्लॉग का काम है। सरदार भी आ गया आज हमारे ब्लॉग में। नहीं, ये हैं सब सरपंच, मुखिया और सरदार। सरदार डाकुओं का सरदार। तो छोटे चाचा जी जान अब वापस आ रहे नहीं खाने निकल तो चाचा जी के ले जाना। की करे छथिन वहाँ पर घरे आबथिन ना घरे आबथिन ना काम है ना घरे आवत ना तुरंते में कहथिन हमरा बीपी हाई हो गेल तुरंते में कहथिन हमरा ई होय लागले तो घरे आवत ना हां आबत हमरा ओते अपनी सुने के आबत आई ना तो फिर थोड़ा बता ना बजे वो नहीं आएंगे अब। आए आ गए, आज्ञाकारी हैं। देखो एक बार बच्चे जैसे आ रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं, उनको मीटिंग में कोई बुला नहीं गए थे तो वो लोग गए। मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, सामने नहीं गई। गांव है, बुरा मत जाते तो मैं गई। और गाइस अच्छी बात जानते हैं क्या है? जो फैसला है, जो डिसीजन है ना, जो सही था और सही ये था जो हम लोग बोल रहे थे वही सही था। और हमारे हक में फ़िलहाल तो आए हैं। 1 वीक का उनको टाइम दिया गया कि अगर पेपर है तो आप दिखाइए, अगर नहीं है तो जो हम लोग बोल रहे हैं वही सही है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि सही, आखिर में सही की जीत होती है। इन लोगों ने झूठ बोला और ये लोग अब मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे पेपर लाएं। पेपर तो है नहीं, सिग्नेचर कहाँ से लाएंगे? मेरे फादर इन लॉ की तो डेथ हो चुकी है और उन्होंने एक एक चीज़ वो हमेशा लिखते थे। तो सच हमेशा जीत सच की होती है। आई एम सो हैप्पी। जाके देखते हैं माजरा और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सारे मुद्दे नहीं हुए सॉर्टेड। जो एक मुद्दा था वो एक मुद्दा पे शाम के 7 बजने वाले हैं। दिन भर तो खाना मैंने खाया इतना लेट से क्योंकि वो लोग आ गए थे। तो चाय वाय बनाते बनाते खाना मेरा बहुत देर हो गया था। मैं थोड़ी सो गई थी, अभी सो करके उठी हूँ। 7 बज रहे, मैं उठे हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं। और जब मैं उठती हूँ बस मेरा एक ही काम, एक छोटा सा बच्चा है उसके साथ खेलती हूँ तो मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाती हूँ। मुझे और कुछ नहीं, मोबाइल चलाने से ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे के साथ खेलना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद आगे का काम जो खाना पीने का है वो करूँगी। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी भरा रहा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अंत भला तो सब भला और सच तो सामने आ ही जाएगी एक दिन। बहुत सारी सच्चाई हैं जो आने वाली हैं और गाइस बहुत वेट कर रही हूँ मैं। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं दिखाऊंगी, एक दिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैटर एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म होने वाला। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। 9 बज गए हैं और डिनर भी मेरा होने वाला, मैं अब करने जा रही हूँ। और डिनर करके ना फिर मैं आज सो जाऊँगी क्योंकि आज पूरे दिन ना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहा उठते के साथ। पर मतलब जिस तरह का सिचुएशन था ना, उस सिचुएशन में कोई भी आदमी रिलैक्स तो नहीं हो सकता। थोड़े टाइम में आधे घंटे सोई थी तो फ़ोन आ गया था तो मैं उठ गई थी। फ़ोन की घंटी से मेरी आँख खुल गई थी, नींद खुल गई थी। सो अब मैं खाना खा के फटाफट से बेड पे आ जाऊँगी, रिलैक्स करूँगी, थोड़ा मोबाइल चलाऊँगी और जो भी फ़ोन मिस कॉल वगैरह है थोड़ा सा बात करूँगी। लेकिन दिन भर बहुत टाइटनेस भरा रहा क्योंकि वहाँ पे जो लोग आए थे ना वो ऐसे ऐसे लोग थे ना, नमूने, सब बहुत तरह के नमूने थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो टेंशन था कि कब क्या कौन बोलेगा। सो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आफ्टरनून में दोपहर का जो खाना था फटाफट से बनाई, जैसे तैसे बनाई और अभी मैंने बना लिया है। अब खा के सोऊंगी। तो मैं आप लोग को गुड नाइट बोलती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिएगा। तो मैं आगे जो भी होगा धमाका इस मैटर का, जो ये मैटर है इसका पार्ट 2, आज पार्ट 1 था और पार्ट 2 होगा नेक्स्ट वीक में। तो आपको मैं 100% इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि पार्ट 2 क्या होने वाला है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या डिसीजन हुआ है वो आपको मैं बताई हूँ और इसको फॉलो करने वाले करेंगे या नहीं करेंगे। तो पार्ट 2
सो मैं दिखाऊंगी। तो आप लोग ऐसे बने रहिए और दिखाऊंगी। और ऐसी चीज़ें लोगों के घरों में होता ही रहता है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या गलत कह रही हूँ, क्योंकि विदाउट एविडेंस कोई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। सो आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।